लखनऊ के गांधी भवन में नैतिक पार्टी का 17 स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे, पूर्व न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल के विवि सलाहकार रहे अध्यक्ष जी ने कहा कि यह एक महासम्मेलन था। इसको लेकर हमने बहुत सारी तैयारियां की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमें गांधी भवन में इसकी अनुमति नहीं दी और हमें गांधी भवन में आयोजित होने वाले महासम्मेलन को करने से रोक लगा दी और हमें गांधी भवन में आयोजन करने की अनुमति नहीं मिली। इस कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष जी ने भवन में अनुमति न मिलने को लेकर आक्रोश जताया। उत्तर प्रदेश में शराब की कमाई से सरकार चलती है। दूसरा ये है कि योगी जी को एक नशा हो गया है कि अब धर्म का भी नशा, शराब का नशा तो फैलाया उन्होंने, अब वो धर्म का नशा फैला है। और धर्म का नशा का मतलब धर्म सभी धार्मिक है, कोई ऐसा है जो धार्मिक नहीं है, सभी धार्मिक हैं, लेकिन नशे में तो नहीं है धर्म के। योगी जी धर्म का नशा फैला और धर्म का नशा फैलाने के लिए तुम में जाके आइए आइए आइए, और नशे में लोगों को हालत हुआ कि 42-45 करोड़ लोग वहाँ पहुँच गए और व्यवस्था 10 करोड़ की नहीं, इतने लोग अपनी जान दी थी। तो एक ही सरकार के दो काम तो मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो शराब के से नशा। आप लोग यहाँ पे आज नैतिक पार्टी का 17वां स्थापना दिवस है। नैतिक पार्टी का विश्वास है श्री राम में और संविधान। एक ऐसी पार्टी है जो श्री राम में विश्वास करती है, उनके आदर्शों पर, और संविधान के मूल्यों पर विश्वास करती है, संविधान की नैतिकता विश्वास करती है। तो जहाँ राम हम लोगों के लिए आदर्श है और वही हमारा संविधान हमारे लिए अधिकार है। ये इस मुद्दे पर नैतिक पार्टी चल रही है। हम लोगों ने 23 जनवरी को आवेदन पत्र दिया कि हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने 7 फरवरी को कहा कि हमको अनुमति क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो जब आज हमने पूरी तैयारी कर ली, प्रदेश भर की कार्यकर्ता आ गए, जब सारे लोग आ गए और आज हम लोग यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि अनुमति नहीं दी गई है आपको। हम लोग कोई सूचना अनुमति के बारे में नहीं दी गई कि या खारिज करने की कोई सूचना दी गई, तो हम लोग तो बहुत चक्के रह गए। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये सरकार नहीं दे रही है तो हम लोग बाहर बैठ के ही अपना, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अपनी बात लोगों से कहें, तो हम लोग बाहर आके अपनी बात कह रहे हैं और सारे कार्यकर्ताओं को अपनी बात। अब हम लोगों ने ये समझा कि ये सरकार ने हम लोग को अनुमति क्यों नहीं दी, तो उसका कारण हमारे 2 एजेंडा। एक एजेंडा है कि वो हम लोगों ने इस बार ये शराबबंदी का घोषणा करने वाले थे कि शराबबंदी के लिए बड़ा आंदोलन चलाएंगे। दूसरा हम ये घोषणा करने वाले थे कि ब्राह्मण हित नीच निदेशक सभा बनाया था उन्होंने, कि अब ये हमारी पार्टी ब्राह्मणों का आह्वान करेगी और कहेगी हम ब्राह्मणों के हितों के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो भाजपा है वो ब्राह्मणों की क्या बातें ही नहीं करती, चर्चा ही नहीं करती है। इसलिए हम लोग उनके हितों की बात करने के लिए वाले थे। हमको लगता है ये दोनों बातों से जो योगी की सरकार है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कहा कि अगर इनको हम अनुमति देंगे तो ये मामला आगे बढ़ेगा, प्रदेश भर का संदेश जाएगा, तो इस नाते नहीं दिया। अब यह है कि मैं इस दोनों बात बता दूँ कि शराब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है 42,000 करोड़ रुपया देती है, कमाती है शराब। ये देश की सबसे बड़ी राजधानी बन चुकी है शराब के माने में। गाँव तो शराब का ठेका खुला गया, यहाँ तक महिलाओं को भी इन्होंने 8,000 महिलाओं को शराब चलाने का लाइसेंस दिया है ये योगी सरकार। तो ये और लाखों लोग इसे मर रहे हैं, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं और औरतों का तो जीवन ही बर्बाद हो रहा है। फिर भी ये सरकार को जूं नहीं दिख रहा, जबकि इन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में सरकार। थोड़ी गली सरकार को धक्का मारो तान को, थोड़ी गली सरकार को धक्का मारो तान के, ब्राह्मण विरोधी सरकार को धक्का मारो तान के, ब्राह्मण विरोधी सरकार को धक्का मारो तान के। नैतिक पार्टी जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद।